नमस्ते दोस्तों। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी अकल्पनीय और रहस्यमयी संरचना की बात करने जा रहे हैं, जहां हमारी प्राचीन आस्था, सदियों पुराना इतिहास और एक बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक सोच आपस में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिलते हैं। इस डीप डाइव में हम समझेंगे कि आखिर केदारनाथ के इस मंदिर के इतने अजीब रहने के पीछे का असली साइंटिफिक और ऐतिहासिक रहस्य क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 11,755 फीट। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। ये हमें बताता है कि हिमालय का ये वातावरण असल में कितना ज्यादा कठोर और जानलेवा हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां हवा एकदम पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम होती है, तापमान अक्सर शून्य से भी नीचे रहता है और जहां की ठंड लिटरली हाड़ कंपा देने वाली होती है। ऐसे एक्सट्रीम माहौल में इस तरह की एक विशाल पत्थर की संरचना का सदियों से मजबूती से खड़ा रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। अब जरा इस 400 के आंकड़े पर गौर करते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताई है। उनका कहना है कि लिटिल आइस एज नाम के एक लंबे ठंडे दौर में ये मंदिर पूरे 400 सालों तक, जी हाँ, पूरे 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ और ग्लेशियर्स के नीचे दबा रहा था। आमतौर पर होता यह है कि बर्फ के इतने भारी दबाव और खिसकते ग्लेशियर्स की वजह से कोई भी कंक्रीट या पत्थर का ढांचा चटक कर टूट जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकला। आखिर कैसे? तो चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। बिना किसी मॉडर्न मशीनरी या सीमेंट के इस प्राचीन संरचना ने प्रकृति के सबसे भयंकर रूप को कैसे झेल लिया? आपको 2013 की वो भयावह बाढ़ तो याद ही होगी, जब चारों तरफ सिर्फ तबाही मची थी। उस महाप्रलय के बीच पानी के तेज बहाव के साथ एक बहुत ही विशाल चट्टान बहकर आई, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, और वो चट्टान बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। उस एक चट्टान ने बहते हुए पानी को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर के मुख्य ढांचे को खरोच तक नहीं आई। उत्पत्ति, पांडवों की खोज। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस चमत्कार की शुरुआत असल में कहां से हुई थी। तो इस जगह की कहानी महाभारत युद्ध के ठीक बाद से जुड़ती है। युद्ध तो पांडवों ने जीत लिया था, लेकिन वो शांति और प्रायश्चित की तलाश में भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप ले लिया। जब भीम ने उन्हें देखा और पकड़ने की कोशिश की, तो उनके हाथ में सिर्फ बैल का पिछला हिस्सा ही आया। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ किसी आम बेलनाकार शिवलिंग की बजाय एक अनोखे पीठ यानी उभार के रूप में शिवजी की पूजा की जाती है। वैसे इसके साथ एक और बहुत ही गहरी धार्मिक मान्यता भी जुड़ी है। शिवपुराण की कोटि रुद्र संहिता में इस बात का साफ जिक्र है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने भी यहाँ घोर तपस्या की थी। मतलब ये साफ है कि इस जगह का इतिहास सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं एक साथ गहराई से गुथी हुई हैं। अब देखते हैं कि समय के साथ ये जगह कैसे इवॉल्व हुई। ये किसी एक रात में बनकर तैयार नहीं हुआ था। ऐतिहासिक रूप से देखें तो शुरुआत पांडवों द्वारा इस मूल स्थल की स्थापना से मानी जाती है। फिर 8वीं शताब्दी में महान आदि शंकराचार्य ने इस जगह को एक व्यवस्थित और संगठित तीर्थ का रूप दिया, और इसके बाद एपिग्राफिया इंडिका जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने भी इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। संरचना के पीछे का विज्ञान, तो इतिहास और माइथोलॉजी को समझने के बाद अब हम अपने विश्लेषण को उस दिशा में ले जाते हैं जो आज के मॉडर्न इंजीनियर्स के भी होश उड़ा देती है। इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्नोलॉजी। ये है इस मंदिर के अजेय होने का असली सीक्रेट वेपन। बिना किसी सीमेंट, चूने या गारे के हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने विशाल पत्थरों को इस तरह से तराशा कि वो किसी पजल के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो गए। ये एडवांस टेक्निक इन पत्थरों को एक सिंगल बेहद मजबूत यूनिट बना देती है। चाहे भूकंप आ जाए या कोई बहुत बड़ा दबाव पड़े, ये अपनी जगह से नहीं हिलते। अगर हम आज की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को इस प्राचीन तरीके से कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। आज हम जो मोर्टार या सीमेंट इस्तेमाल करते हैं वो अत्यधिक ठंड या ग्लेशियर के दबाव में आकर क्रैक हो सकता है, लेकिन इस पुरानी लोड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक की वजह से पत्थरों ने आपस में मिलकर सारा वजन एक दूसरे पर बांट लिया। और बिल्कुल यही कारण था कि 400 साल तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सर्वाइव कर गया।
और अगर हम इसके आर्किटेक्चरल डिफेंस पर नजर डालें तो बहुत सी कमाल की चीजें दिखती हैं। मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम की ओर है, जिसने 2013 की बाढ़ के सीधे पानी के दबाव को काफी कम कर दिया। इसके अलावा इसका ऊंचा चबूतरा और बेहद गहरी नींव इस बात का सबूत है कि इसे प्रकृति से टकराने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ एक बेहतरीन बैलेंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। आज का मॉडर्न साइंस इस सोच को मल्टी फैक्टर सर्वाइवल डिजाइन कहता है। अनसुलझे रहस्य और अलाइनमेंट। इस बेजोड़ इंजीनियरिंग के बाद अब हम उन भौगोलिक और वातावरणीय रहस्यों की बात करेंगे जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। और ये डेटा एक बहुत ही शानदार बात साबित करता है। उत्तर में उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक लगभग 2300 किलोमीटर की लंबी दूरी पर स्थित ये सभी शिव मंदिर बिल्कुल सटीक 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। जरा सोचिए, प्राचीन काल में बिना किसी जीपीएस, बिना किसी सैटेलाइट या मॉडर्न मैपिंग टूल्स के इस तरह की एकदम अचूक और सटीक ज्योग्राफिकल प्लानिंग आखिर की कैसे गई होगी? एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ये अलाइनमेंट महज कोई इत्तेफाक या सिर्फ एक धार्मिक संयोग बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक बहुत ही एडवांस्ड प्राचीन वैदिक विज्ञान की तरफ इशारा करता है, जिसने उस जमाने में पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी के तत्वों को एक साथ मैप कर लिया था। अक्सर हम ऐसी चीज़ों को सिर्फ आस्था मान के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, शायद भूला हुआ विज्ञान मौजूद है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के दरवाजे पूरे 6 महीने के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। वहां किसी भी इंसान का जाना प्रैक्टिकली असंभव होता है। लेकिन जब वसंत ऋतु में दरवाजे दोबारा खोले जाते हैं तो अंदर एक दीपक लगातार जलता हुआ मिलता है। बिना किसी देखभाल के, बिना एक्स्ट्रा तेल डाले ये दीपक पूरे 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई भी साइंटिफिक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। और एक बहुत ही खूबसूरत कल्चरल फैक्ट ये भी है कि सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तो भगवान की पूजा ओखी मठ में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि उत्तर भारत के इस सबसे ऊंचे धाम में जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें हम रावल कहते हैं, वो दरअसल दक्षिण भारत से आते हैं। वो कर्नाटक के वीरशैव लिंगायत समुदाय से होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की पूजा आज भी कन्नड़ भाषा में ही संपन्न होती है। नॉर्थ और साउथ के बीच हमारी इस अद्भुत सांस्कृतिक एकता का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है? भविष्य की भविष्यवाणी। तो इन सारे अनसुलझे रहस्यों और इतिहास को जानने के बाद आइए देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस पवित्र स्थान के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं। हमारी पौराणिक मान्यताएं और भविष्यवाणियां कहती हैं कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और इस वर्तमान मंदिर का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि इसके बाद भविष्य केदार और भविष्य बद्री के नाम से नए तीर्थ स्थल दुनिया के सामने आएंगे। ये बात हमें एक बहुत ही गहरा मैसेज देती है कि विशाल प्रकृति और समय के आगे कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह आकर खड़ा होता है कि क्या जिसे हम आज तक एक चमत्कार मानते आए हैं वो असल में कोई बहुत ही एडवांस्ड एंशिएंट साइंस है, जिसे आज की हमारी मॉडर्न दुनिया अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाई है? ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम अपनी प्राचीन वास्तुकला और इतिहास को थोड़े और खुले और विनम्र नजरिए से देखें। आस्था और उस भूले हुए विज्ञान के बीच की ये कड़ियां आखिर आपस में कैसे जुड़ी हैं, इस पर विचार करना तो बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।